अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारी हिट लिस्ट के ऊपर लंदन में एक फिल्म की स्क्रीनिंग है। ये स्क्रीनिंग लंदन पैडिंगटन के अंदर फ्रंट लाइन क्लब है एक, वहाँ पे हुई। और इस फिल्म का बड़ी ही बेताबी से पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों को इंतज़ार है, और बरतानिया में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंतज़ार है, और इसके अलावा कीनिया और अज़रबैजान में भी लोगों को इस फिल्म का इंतज़ार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करप्शन पे बनने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिहाइंड क्लोज डोर। आपको याद है कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से इसके ऊपर बहुत सारी बात की गई कि शायद ये वो फिल्म है जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया। वो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन जो है वो भी आज दूर हुई है। जो उनके प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि इस अरशद शरीफ के इस होलनाक मर्डर में इस फिल्म का कम अज़ कम कोई पार्ट नहीं था, क्योंकि ये फिल्म पहले कंप्लीट हो चुकी थी, कंप्लीशन इसकी हो चुकी थी। अलबत्ता इस फिल्म के अंदर 3 कंट्रीज़ के जो करप्ट लोग हैं, जो माफिया है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो दूसरा माफिया है, उनके ऊपर बात की गई है, जिसमें कीनिया है और कीनिया के लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल यहाँ पे बताया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई, और वो लूट खसूट का पैसा यहाँ पे लेके आए और फिर यहाँ पे आके वो किस तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अज़रबैजान बाकू के जो माफिया थे, जो वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उनका लाइफस्टाइल उसका बताया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा यानी कि आप कह सकते हैं कि 60% इसमें जो है वो पाकिस्तानी जो करप्शन की गज़ब कहानी है उसके ऊपर फोकस था। और इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि तकरीबन तमाम करप्शन की ये कहानी जो है वो शरीफ ख़ानदान के गिर्द घूम रही है। उसके अंदर इजाफा ये हुआ कि जो इसहाक डार थे उनकी फैमिली और उनके बच्चों के नाम भी बीच में आ गए, उनको भी इसी फैमिली का हिस्सा बनाया गया। और इसके ऊपर आगे चल के हम आपको बताएंगे जो वहाँ पे सवाल जवाब हुए, उसके अंदर कुछ ऐसे सवाल थे जो बहुत वैलिड थे, और वो जो वहाँ पर अंग्रेज़ लोग आए हुए थे उन्होंने ये सवाल किए कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। अलबत्ता वो मोमेंट जब अरशद शरीफ एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे थे, बता रहे थे मकसूद चपड़ासी के बारे में और दीगर लोगों के बारे में, और उस वक़्त जो है वो बहुत ही एक अफसरदा सा माहौल बन गया और बड़ा दुख हुआ उनको देख कर के आज वो हम में नहीं हैं। लेकिन शरीफ ख़ानदान की अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म के अंदर या इस मूवी के अंदर शरीफ ख़ानदान की, जिसे कहते हैं ना कि मिट्टी पलीत कर देना, वो की गई है, अच्छी चित्रोल की गई है, लतरोल की गई है। और अब मैं वो सवाल ज़रूर साथ उठाऊंगा कि वो शहबाज शरीफ साहब की जो इतनी सी डेली मेल के ऊपर जो वो स्टेटमेंट लगी थी जिसमें कहा गया था कि जनाब माफ़ी मांगी गई थी कि शहबाज शरीफ जो हैं जब वो वज़ीर आला थे तो उनके उस दौर में नैब के अंदर कोई केस नहीं था, सिर्फ ये उनकी मिस्टेक थी जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के मेन स्ट्रीम जो लीडर हैं वो और उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने बड़े यहाँ पे भंगड़े डाले थे, मिठाई बांटी थी कि जी हम सुरखरू हो गए। अब इस फिल्म के अंदर जो पूरी स्टोरी है करप्शन की पाकिस्तान के हवाले से, वो सिर्फ शरीफ फैमिली के गिर्द घूम रही है, और बताया जा रहा है उसमें कि ये शरीफ फैमिली के मेफेयर के अंदर जायदादें हैं और इन्होंने इस तरह करप्शन की है, ये सारा कुछ है। तो अब शरीफ फैमिली को चाहिए कि फ़ौरन जब ये फिल्म मार्केट में आती है तो उनको फ़ौरन इनको जो है वो कोर्ट में लेके जाना चाहिए, डेफमेशन करनी चाहिए, और क्योंकि ये तो बड़ी बदनामी की बात है, पूरी दुनिया देखेगी। अलबत्ता एंड के अंदर जब इसमें आंसर क्वेश्चन का सिलसिला आया तो वहाँ पे एक गोरे ने सवाल किया कि आपने सारा ये जो शरीफ फैमिली का जिक्र किया है इसके अंदर, और कीनिया में जो आपने किया है या अज़रबैजान में किया वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में भुट्टो फैमिली जो है उसका भी करप्शन के ऊपर बड़ा उनके ऊपर क्रिटिसाइज होता है, उनका भी नाम आता है, तो उनका नाम क्यों नहीं है? जिसका प्रोड्यूसर साहब जो थे उन्होंने जवाब दिया कि जनाब हम जो यूके के अंदर पैसा लेके आया जाता है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाई जाती हैं, हम उसके ऊपर ये कर रहे थे जिसके पास हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। अब ये बात गौर करने वाली है कि जिसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके पास हैं, जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं वो जो है वो सुनी सुनाई पे नहीं लगा रहे, उनके पास इसके प्रूफ हैं। तो इसलिए हमने उनका किया, और भुट्टो फैमिली का हमें यहाँ पे कोई करप्शन का यूके के अंदर कोई ऐसा नेटवर्क नहीं मिला, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं मिली, ठीक है, कि हम उनको जो है इसके अंदर जो है इन्वॉल्व करते। तो अब ये कितना वैलिड था आंसर ये आप समझ सकते हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी फिल्म की जो बिजलियाँ हैं वो सारी गिरी हैं शरीफ फैमिली के ऊपर। अब जब ये फिल्म आ जाएगी तो आप देख के बताइएगा कि जो मेरा तज्जिया है
क्या वो फ़िल्म जो है उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि ये फ़िल्म अब कितनी जल्दी आती है, उसकी स्क्रीनिंग तो हो गई है, और इसमें वो मोमेंट भी बड़ा ही शेमफुल था, या एक कह सकते हैं आपके नदामत वाला था, कि जब वो पाकिस्तान की वो करप्शन का वो सारा सिलसिला बताया जा रहा था और पाकिस्तान की हालत बताई जा रही थी, और गोरों के चेहरों के ऊपर वो जो एक लाफ्टर तो मैं नहीं कहूँगा, एक मुस्कुराहट सी थी, वो देख के बड़ा दुख हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा पाकिस्तान इस तरह यहाँ पर सिर्फ करप्शन के लिए क्यों डिस्कस हो रहा है। आज के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा प्रोग्राम हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी, और देखते हैं कौन आता है हमारी अगली हिट लिस्ट पे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की एक्सक्लूसिव खबरें और इवेंट मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।